नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना किस तरह का रहेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कम से कम 5 परिवर्तन इस महीने होंगे। बड़ा बदलाव जिससे आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक ठहराव भी आएगा इस ज़िंदगी में। दोस्तों, ठहराव से मेरा मतलब ये है कि एक सुकून सा आपके मन में रहेगा इन बदलावों के कारण, क्योंकि 2-3 बदलाव तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सुखद भी हैं। पहला बदलाव आप देख ही रहे हैं, जो कि शुक्र का एक रोज़ पहले हुआ। शुक्र 29 जून से अपनी राशि में 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। पूरा जुलाई का महीना यहाँ पर रहेंगे 12वें भाव में, और 12वें भाव का शुक्र बहुत बड़ा राजयोग बनाया करता है। हालांकि अपनी राशि में तो आप इसे विपरीत राजयोग का नाम भी दे सकते हैं। जिन जातकों का शुक्र 12वें भाव में होता है वह किस्मत वाले होते हैं। एनीवेज, दूसरा परिवर्तन 10 जुलाई को होगा, गुरु का परिवर्तन। गुरु दोस्तों उदय हो जाएंगे 10 जुलाई को। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली के लिए, खासकर क्योंकि गुरु आपके 10th हाउस के मालिक हैं। कैरियर के ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 7th भाव का भी मालिक है गुरु, तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी इसका बेहतर प्रभाव आपको नजर आएगा। हालांकि शनि वक्री होंगे 12 जुलाई और बुध भी वक्री होंगे जुलाई के महीने में ही। दोस्तों, ये 2 ग्रह वक्री भी होंगे, और इसी के साथ आपको बता दें 26 जुलाई को फिर से शुक्र राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे। ये बहुत उत्तम होगा, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं और गुरु आपके सप्तमेश और दशमेश हैं। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा शुक्र का ये परिवर्तन फिर से केंद्र में जब आएंगे शुक्र। और 28 जुलाई को मंगल भी कन्या राशि में 4th हाउस में आ जाएंगे। ये परिवर्तन भी बहुत सुखद रहेगा। कन्या राशि का मंगल निश्चित तौर से, हालांकि बुध की राशि में, परंतु अपनी राशि को देखता है। 11वें भाव के सुखद फल मिलेंगे। दोस्तों, चर्चा को विस्तार से समझने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही आपसे निवेदन है। दोस्तों, सबसे पहले हम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु का क्योंकि परिवर्तन सबसे पहले होगा 10 जुलाई को, गुरु उदय हो जाएंगे। देखिए, धन के कारक है, भौतिक सुखों के कारक भी माने जाते हैं। सुख संपत्ति के कारक कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भौतिक सुखों के कारक तो शुक्र माने जाते हैं। यहाँ पर गुरु आपके कैरियर में एक नई उछाल देगा। देखिए, जब ये ग्रह बड़े ग्रह हैं, जब परिवर्तन करते हैं तो जिन भावों के मालिक होते हैं, जिन बातों के कारक होते हैं, उस एरिया के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव दिखाते हैं। कैरियर के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। नौकरी में कोई किसी तरह की परेशानी है, रोजगार में, बिजनेस में कोई परेशानी है, वह दूर होती है। निश्चिंत रहेंगे आप कैरियर को लेकर। कोई बड़ी संभावनाएं जो तलाश रहे हैं अपने व्यापार, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में, वह तलाश आपकी अब समाप्त होती है। कहीं तो आपको अपना टारगेट, जो अपना गोल था, वह पता भी रहेगा, वह मिल भी जाएगा काफ़ी लोगों को। खासकर अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिल जाती है। जॉब को बेहतर करना चाहते हैं तो हालात भी बेहतर होंगे, और बेहतर जॉब के साथ साथ आपकी प्रमोशन भी होती। परिवर्तन की संभावनाएं भी रहेंगी इस पीरियड में, जब गुरु 10 जुलाई को उदय होंगे। फाइनेंस के कारक हैं, यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन आपका ज़्यादा बेहतर होगा। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, आपके पार्टनर की तरक्की के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। अब अच्छे वक्ता पर वक्ता साबित होंगे। आपका बौद्धिक कौशल कार्य करेगा। पंचम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस,
ये बहुत अच्छा राजयोग हो जाता है। और फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में अपनी राशि में, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छात्रों को सफलता मिलती है। लव लाइफ बेहतर रहेगा और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा गुरु के उदय होने से। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, ये बहुत बेहतर राजयोग हो जाता है। अपने आप में गुरु का ये प्रभाव आपको कहीं ना कहीं जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता भी मिलती है। गुरु के बाद अगर हम देखें तो शनि 12 जुलाई से वक्री होते हैं। वक्री शनि का मतलब ये होता है कि कार्यों को आपको ढीले में नहीं लेना चाहिए, कर्म फलदाता है। अगर अपने कामकाज को, अपने कैरियर को सुस्ती से लेते हैं, ढिलाई बरतते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शनि भी यहाँ पर बुरे नहीं है। 10th हाउस में शनि हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, इतनी दिक्कत नहीं देता। कुल मिलाकर आपके कैरियर के लिए जिसका मालिक गुरु है अच्छी स्थिति में है, इसलिए शनि का वक्री होना भी आपके कैरियर के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मैं देखता। कहने का मतलब गुरु का सुखद फल आपको मिलेगा, क्योंकि आप भाग्यशाली रहेंगे। गुरु के उदय होने से भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि और शनि की राशि के ऊपर दृष्टि, ये अच्छा योग है। तो कहीं ना कहीं शनि भी आपके लिए सहायक रहेंगे। इसके पश्चात सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में बुध के साथ बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे 16 जुलाई से। सूर्य बुध का योग ये बहुत बेहतर रहेगा। लग्नेश हैं बुध और चतुर्थेश हैं और सूर्य तृतीयेश हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, सबसे बड़ी बात है। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेगा। किसी तरह की कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है उसमें आप सफल होते हैं। लग्नेश और तृतीयेश का संबंध हो जाए तो आप पराक्रमी रहते हैं, बहादुर रहते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो आपकी चांदी रहेगी, क्योंकि बुध पत्रकारिता के कारक कहें, कम्युनिकेशन के कारक है, संचार व्यवस्था के कारक कहीं, एक ही बात है। तो उसमें आपको सफलता मिलती है। पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और आपके रिश्ते नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, मित्र, भाई बहन आपका साथ देंगे। हालांकि बुध यहाँ पर कर्क राशि में जलीय साइन है, इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु सूर्य का साथ है, सूर्य मित्र है। सूर्य भी एक लगन होता है दोस्तों। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह हो तो उसको भी एक बल मिल जाता है। दोस्तों बुध वक्री होगा 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। लग्नेश का वक्री होना, कुछ ज्योतिषाचार्य का ये मत है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाने से वह स्ट्रोंग हो जाता है। जैसा भी है, बुध यहाँ पर सेकंड हाउस में ठीक ठाक स्थिति में है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है, सूर्य का साथ है, तो बुध यहाँ पर कंफर्टेबल स्थिति में ही है। तो व्यापार में वृद्धि होती रहेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको फायदा ही होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। परंतु अगर कमीशन का कामकाज करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। प्रतिद्वंदियों के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नजर रखें, क्योंकि सूर्य कॉम्पिटिटर्स का कारक है। सूर्य का अच्छा फल लेने के लिए आपको सूर्य का जल देते रहना चाहिए, सूर्य को जल देते रहना चाहिए और बुध के उपाय करते रहना चाहिए। खासकर हरी सब्जियों का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो बुध का आपको सुखद फल मिलता है। लग्नेश का धन भाव में बैठना, परिवार कुटुंब के भाव में बैठना, आपका क्वालिटी टाइम, आपका अच्छा समय परिवार के साथ बीतेगा, ये बात निश्चित है। तो जुलाई का महीना आपके लिए लग्नेश की स्थिति अच्छी होने के नाते, बुध द्वितीय राजयोग बनने के कारण अच्छा ही कहा जा सकता, बल्कि बेहतरीन होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन भाव है। धन भाव में बैठा हुआ लग्नेश आर्थिक स्थिति को आपकी बेहतर करता है। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ता है। मंगल की बात करें, मंगल दोस्तों 28 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि उससे पहले 26 जुलाई को शुक्र लगन में आ जाएंगे मिथुन राशि में।
पंचमेश का लगन में आना, लव लाइफ आपका बेहतर होता है। पंचमेश सप्तमेश का संबंध जब भी किसी जातक की कुंडली में बनता है तो व्यक्ति रोमांटिक होता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स से आपको लाभ हो। लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आपको लाभ होगा। पंचमेश सप्तमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग लगन में बनेगा तो इससे आपको ख्याति भी मिलेगी। गुरु शुक्र दो शुभ प्लेनेट लगन में जुलाई के महीने में, परंतु ये 26 जुलाई से संभव होगा। तो जुलाई के महीने में ये राजयोग आपको बहुत लाभान्वित कर जाएगा। कुल मिलाकर अगर मंगल की बात करें, 28 जुलाई को मंगल केंद्र में 4th हाउस में गोचर करेंगे कन्या राशि में, परंतु अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे तो लाभ होगा। आय के साधन मंगल के कारण बढ़ेंगे। हालांकि मंगल बुध की राशि में कंफर्टेबल नहीं होते और ना ही आपको कंफर्टेबल रहने देंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने कामकाज को व्यवस्थित करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल का जब संबंध बन जाए तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन होकर भी चलना पड़ेगा कार्यस्थल पर, या अगर व्यापार करते हैं तो यू शुड बी वेरी वॉचफुल। किसी तरह की अनटूवर्ड हैपनिंग के लिए तैयार रहिए और उसके लिए आपको मंगल के उपाय करते रहना चाहिए, खासकर हनुमान चालीसा का जाप करते रहना चाहिए। फिर भी क्योंकि ग्रहों की स्थिति गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य इत्यादि, शनि इत्यादि अच्छे कहे जा सकते हैं, राहु इत्यादि अच्छे कहे जा सकते हैं, तो मंगल का शत्रु राशि में, बुध की राशि में गोचर भी एक पासिंग एपिसोड सा हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। जिनके 4th हाउस में पहले से ही क्रूर ग्रह हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपका फिर भी डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखिए, बस इतना ही आपको करना होगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कागजात साइन करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हुए आपको ध्यान रखना होगा, इतना ध्यान देना आपको ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ पूरा महीना धनदायक है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, संतान की ओर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा और शुक्र का लगन में आ जाना स्त्री वर्ग से आपको लाभ हो। सौंदर्य प्रसाधनों से, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से आपको सफलता मिले, धन लाभ हो, प्रतिष्ठा बढ़े, आपके रोजगार में तरक्की हो। तो जुलाई का महीना भी आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। शनि और मंगल का समसप्तक राजयोग ये आपके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। हालांकि शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो दोनों शत्रु हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी देते हैं, परंतु शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक मंगल हैं। लाभेश और भागेश का संबंध 4-10 एक्सिस पर होगा तो ये अच्छा योग है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियाँ व्यापार में, नौकरी में बेहतर होंगी, धन आएगा, अटका हुआ धन मिलने के योग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनते हैं, व्यापार बिजनेस में तरक्की सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।